हम दिव्य दरबार में गए थे, आपने देखा था। जैसे ही हम ऑटो में बैठे आधी दूर से इतनी खुशी है, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं आप लोगों से बता रही हूँ। तो बागेश्वर बालाजी महाराज, आपने मेरी विनती सुनी है, मुझे आप पे पूरा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, आपने देखा था कि मैंने कुछ 2-3 वीडियो अपने बागेश्वर धाम के डाले हुए थे। खैर अब तो वो जा चुके हैं और आप लोगों को मैंने जिक्र किया हुआ था, बताया था कि मेरे साथ चमत्कार हुआ है। और क्या चमत्कार हुआ है वो आगे की वीडियो में आप स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना आप आधा अधूरा देखेंगे और फिर बोलेंगे आरती आपने तो कुछ बताया ही नहीं। तो आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा और हमारे साथ क्या चमत्कार हुआ था वो मैं आप लोगों को प्रूफ सहित दिखाऊंगी। और प्रूफ इसमें है, और जो कि मुझे मतलब कि 100 में से 99% हमारा तो कैंसिल ही था इस चीज़ का, जो हमारा काम बना है। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा, बार बार इसलिए बोल रही हूँ स्किप मत करिए। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि रियली में मेरे साथ जो हुआ है वो मुझे उस पर भी यकीन नहीं था, 1% का हमें यकीन नहीं था, और मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है। आप भी सुनेंगे तो शायद आपको भी विश्वास नहीं होगा, पर ये हकीकत है। और मैं सोच रही थी कि आपको एक प्रॉपर से एक वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद बताऊंगी, क्योंकि कहते हैं जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती है, अगर आपने जो मांगा वो किसी से आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। बट मैंने आपको इतना हिंट कर दिया था उस दिन कि मेरे साथ चमत्कार हुआ है। और जैसे ही हम दरबार के अंदर भी नहीं पहुंचे थे, जिस दिन दिव्य दरबार था उस दिन ही हो गया था। बट मैंने जिक्र इसलिए नहीं किया था क्योंकि आधा अधूरा हुआ था। बट हाँ, कल पूरा हो चुका है मेरे साथ, तो इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। तो कल ही के दिन हमारे यहाँ से महाराज जी हैं जो गए हैं अपने जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे गए हैं। खैर ये 9वें का ब्लॉग था, 9वीं के दिन का था, और छोटा सा क्लिप बस ऐड किया है। यहाँ पे ना जवारे निकल रहे थे। वैसे तो मेरा मन था कि नीचे जाके रहूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, नीचे जाने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि सीढ़ियाँ उतरते नहीं बन रही है। जैसा कि मैंने आपसे बताया, सीढ़ियाँ बहुत कम चढ़ रही उतर रही हूँ, तो हम यहीं से देख रहे थे। हाँ, तो मैं आप लोगों से इसी चीज़ का जिक्र कर रही हूँ। और आप लोग, मुझे पता है कि आप लोगों ने जो विश मांगी है ना, वो ज़रूर आप लोगों की पूरी होने वाली है। और आज की बातों में तो सच में आप यकीन नहीं करेंगे। सो यहाँ पे देखिए, हम अपना धीरे धीरे काम भी करते जा रहे हैं। गेहूं में बहुत सारे ना चावल छोटे छोटे थे, तो हमने कहा छान के रख लेते हैं, बाद के लिए पिसाने के लिए होगा। और मैं बताऊँ कि मेरे सर पे ना जैसे सच में भगवान का हाथ हो, मतलब एकदम रोना आ रहा है यार मुझे। खुशी के आंसू होते हैं ना, इस तरीके का आज फील कर रही हूँ मैं कि एक भगवान का हाथ हो जैसे सर पे, कि हाँ तुम बस मेहनत करते जाओ, तुम चलते जाओ, किसी का बुरा नहीं करो, हम तुम्हारे साथ है। सेम वही वाली सिचुएशन मेरे साथ है। और मैं, पता है कि मैं यही चाहती हूँ कि भगवान मुझे इतना ही दीजिए कि जितना हमारा हो सके। मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं उम्मीद रखती हूँ। बट हाँ, मेरी फैमिली को ठीक रखना, स्वस्थ रखना, मैं भी यही चाहती हूँ। और भगवान मेरे साथ है, कोई नहीं है तो क्या हुआ, पर भगवान है। और मैं उनके प्रति मेरा बहुत लगाव है सच में। कई लोग हैं, आप लोग देखिए, बहुत तरह की बातें करते हैं, और कई लोग तो पता नहीं कुछ भी कह के भी निकल जाते हैं, पर मैं तो उन पे बहुत विश्वास करती हूँ। और जहाँ चाह है, जहाँ राह है, वहाँ चाह है, ये आपको भी पता है। बस लोगों की समझ की फेर होती है, वरना तो देखिए कितनी कठिनाइयों के बाद हमने अपने आप को संभाला है। आप 1% सोच के देखिए, वो सब हम नहीं कर रहे होते, वो सब ऊपर वाला कर रहा होता है। कहते हैं ना, जिसने आपको पेट दिया है रोटी भी वही देगा, जिसने आपको बीमारी दी है वही आपको हल निकालेगा। हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, भगवान हमसे बहुत कुछ करा रहे होते हैं। खैर, यहाँ पे कल आप लोगों से वीडियो शेयर किया हुआ था मैंने कि मैं अपने नन्हे छोटे मेहमान के लिए कपड़े वो कर रही हूँ, जो कि मैंने देव के निकाले थे। पर 1-2 मुझे कमेंट आए, आरती आपने नैपकिन तो बनाए नहीं। हालांकि मैंने नैपकिन ख़रीद लिए हैं, पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे यहाँ छठी के बाद पहनाए जाते हैं, तो मेरा ये ना पैजामा रखा था जो कि एकदम सॉफ्ट कपड़ा था। तो मैं सोच रही थी इसकी ना 4, 6, 7, 8 जितनी भी नैपकिन बन जाए अच्छा रहेगा, जिसको कहते हैं पुनतरिया हिंदी भाषा में। इग्नोर करिएगा, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा।
तो हम इसको सिलवाएंगे नहीं, सिंपल से 4 टुकड़े करके रख लेंगे। और मैं काट पीट नहीं रही हूँ, कैंची वगैरह मैंने नहीं चला रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने 8th मंथ से सिलना, काटना पीटना कैंची से ये सब बंद कर दिया था। और लास्ट टाइम तो और भी अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं करूँगी ये सब। तो ये बोल रहे थे आरती क्यों ऐसा, तो मैंने कहा वो मुझे भी नहीं पता। तो बस इस तरीके से हम नैपकिन बनाने की कोशिश कर रहे थे और मैं इनसे कटवा रही थी, तो थोड़ा सा इनका भी मन बहल रहा था। हालांकि बताओ नन्हे मुन्ने मेहमान की जब से हम जब से हमें लगा ना कि बस अब टाइम नज़दीक आ गया, हम इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मैं क्या, जिसके यहाँ भी आता है ना, देखिए परेशानियाँ कोई भी हों तो एक अलग ही खुशी होती है ना। और कुछ लोग ऐसे रॉन्ग कमेंट भी करते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि भगवान है तभी हम हैं, वरना हम अकेले कुछ भी नहीं हैं। तो यहाँ पे मेरे 4 पुंतरिया बने हुए थे, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे ना गठान लगा दूँगी, इनसे सिलवा दूँगी तो बात क्लियर हो जाएगा। और इसी तरीके से बनाई जाती है, क्या आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, हम फेस टू फेस बातें करते हैं। आप लोगों से यहाँ पे अभी शाम को मुँह हाथ धो के खाना पीना बना के और फिर फ्री होके बैठी हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को लग रहा होगा ना कि कंघी वंगी की है, तो अभी कंघी की है। और समझ लीजिए नाइट का ही समय है, बैठते नहीं बन रहा है। देखिए मैं किस हालात में बैठ के और फिर वीडियो बना रही हूँ, उस तरीके से, मतलब इस तरीके से ही बैठते नहीं बन रहा। सच बताओ तो पेट में इतना गड़ रहा है बहुत। खैर मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज की वीडियो में आप लोगों से बताऊंगी, तो मैं शुरू से आप लोगों से बताती हूँ कि मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ था। तो जो आप लोगों को मैं बता दूँ, जिस दिन हम गए थे ना बागेश्वर धाम, पनागर गए हुए थे, उस दिन मेरे पास, और कहते हैं जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती ना, जब तक आपको उसका जिक्र भी किसी के साथ नहीं करना है। जैसे हमने ऑटो बुक किया, बस हमारे दिमाग में चल रहा था कि जाना है तो जाना है, कोई भी प्लान नहीं था। बहुत सारे लोगों ने मना किया, 9 मंथ में जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है जो पनागर था ना वो 18 से 20 किलोमीटर की दूरी में था और सेफ नहीं किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और हस्बैंड को लेकर भी मना किया गया था, पर फिर भी मैं लेकर गई थी उनको कि एक बार दर्शन जरूर करा दूंगी। अच्छा मेरी उनसे बहुत मतलब कि पता नहीं, एक कहते हैं ना, जब आप किसी को मानने लगते हैं तो अपने आप स्वयं आपको विश्वास हो जाता है। और मैं यहाँ से जब जा रही थी, तो आपको पता होगा जो गरीबी रेखा कार्ड होता है उसमें आरटी का फॉर्म भरा जाता है। आप लोग ने बहुत पहले मुझे सजेशन दिया था कि आरती ऐसा एक फॉर्म होता है, उसमें 10 बच्चों का सीट बस खाली रहता है, ठीक है। तो उसमें मेरे बच्चे का हमने फॉर्म तो भर दिया था, बट हमें ये सब का आइडिया नहीं था। बट हमने उसी तारीख को भरा था जिस दिन एंडिंग का था आरटी का फॉर्म। और फिर उसके बाद जो आरटी का फॉर्म होता है ना, वो 8th क्लास तक बिल्कुल फ्री होता है, वो भी सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम का रहता है। तो मैंने अपने देव के लिए भरा था, जो कि नर्सरी से ही ये फॉर्म भरा जाता है, इसके अदरवाइज़ इसको बीच में नहीं भरते हैं, ना ही एडमिशन लेते हैं। अगर आप अपने बच्चे को नर्सरी से भेजते हैं तो हो जाता है, पर वहाँ पे कह दिया था कि आप लास्ट डेट में आए हैं, तो हमें तो नहीं लगता कि आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा, जो कि बहुत अच्छी स्कूल में हुआ है। आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। तो लास्ट टाइम हमने 23 तारीख को भरा था, 23 टाइम आरटी फॉर्म की लास्ट डेट थी। उसके 28 तारीख को हम दिव्य दरबार में गए थे, आपने देखा था। जैसे ही हम ऑटो में बैठे, आदि दुर्गा में यही बोलते गई थी, भगवान मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, एडमिशन हो जाए। क्योंकि अभी मैं उसको भेज रही थी हूँ ना, स्कूल भेज रही थी, तो उसका महीने का कम से कम 600-650 रुपये लग ही रहा था। साथ में एनुअल डे का अलग लगता था, एग्जामिनेशन फ़ीस अलग और एडमिशन का अलग लगता था। तो चलो ठीक है, हमने जैसे तैसे उसको भेज दिया। पर अभी मुझे ये लग रहा था कि अगर अभी एडमिशन नहीं हुआ ना देव का आरटी में, तो फिर पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, बीच से नहीं लेते हैं कि आप पहली में डाल दो दूसरी में डाल दो, नहीं, इसका नर्सरी से लेके 8th तक का फ्री रहता है, जो कि गवर्नमेंट देता है। अगर जिसके पास गरीबी रेखा कार्ड हो, वो भी कम बच्चों का सिलेक्शन होता है, एक स्कूल से 10 सीट खाली रहते हैं। यही बोलते हुए गई थी। तो पता है आपको कि मैं थोड़ी ही दूर में थी, उनके पंडाल हम जाने वाले थे, हमें फ़ोन आ गया
मेरे हस्बैंड के पास मैंने हस्बैंड का नंबर डाला था कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया है स्कूल में। तो ये देखिए चमत्कार से कम नहीं है हमारे लिए। और उसी दिन मेरे को फ़ोन आया था, पर कहते हैं ना कि जब आपके पूरे काम ना हो जाए तो आप किसी से भी वो शेयर मत करिएगा। तो मैंने किसी से भी शेयर नहीं किया था। बहुत सारी विश मैंने मांगी है, पर ये मेरे लिए सबसे ज़रूरी थी, क्योंकि आजकल आपको पता है जो एजुकेशन है, साथ ही वो जब कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मायने भी बहुत रखता है। और बच्चों का कहना चाहिए महंगा भी बहुत हो गया है एजुकेशन। और आपको पता है आजकल तो सीबीएसई पैटर्न ही ज़्यादा चल रहा है। तो हमने हालांकि जिस स्कूल में मेरे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है ना, तो वो स्कूल में बहुत अच्छी मतलब 12th तक तो है, बट 8th तक हमें फ़ीस नहीं देनी है, 1 रुपये भी फ़ीस नहीं देना है। और हमें तो मतलब इसका मैं अब क्या बताऊँ। खैर अभी हमने इसका फॉर्म भर दिए हैं। और कल क्या था, फ्राइडे था, कल मेरे बच्चे का पूरा फॉर्म भी भर गया है। बस उसको 5 तारीख से स्कूल भेजना है। मुझे इतनी खुशी है, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं आप लोगों से बता रही हूँ। तो मेरी ये पूरी हुई और 10 सीट खाली थी, जो कि आप लोगों को सबसे बड़ी बात ये भी बता दूँ, हमने 4 स्कूलों का वो कहते हैं ना, 4 स्कूलों का वो होता है कि आपको कौन सा स्कूल सेलेक्ट करना है। तो हमने उसमें 4 स्कूल डाले थे, पर 3 स्कूल बहुत दूर थे। हमें लग रहा था अगर किसी कारण होगा तो दूर होगा, हम कैसे भेजेंगे, जो कि 6-7 किलोमीटर दूर था। और जहाँ मेरे बच्चे का स्कूल का एडमिशन सिलेक्शन हुआ है, तो काउंसलिंग के लिए हमने 4 स्कूल डाले थे। तो जो पास में ही हुआ है, 15 से 20 मिनट की रास्ता है, जिसमें कि मैं जाके लेके आ सकती हूँ। तो एक लाइफ उसकी सिक्योर हो गई, जो कि 8th तक के लिए हमें बिल्कुल भी फ़ीस नहीं देना है। अदरवाइज़ हमने ऐसे जाके पता किया था, तो वही बच्चे की बिना गरीबी रेखा कार्ड, बिना आरटी वाले फॉर्म वालों की 800 रुपये महीने की फ़ीस दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि 800 रुपये तो मेरा बचेगा ही, साथ में बच्चा जब और बड़ी क्लास जाएगा उसका 10% बढ़ता जाएगा, तो मुझे नहीं देनी है। और मुझे इतनी खुशी है कि भगवान बागेश्वर बालाजी महाराज, आपने मेरी विनती सुनी है। मुझे आप पे पूरा विश्वास है और प्रूफ मैं आप लोग को बता ही रही हूँ। कुछ लोग को लगेगा ना कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये हमने ना ये देखिए, ये स्कूल का आरटी का फॉर्म है। और ये बहुत सारे स्कूल आए थे, बट आपको 4 ऑप्शन दिए जाते, तो हमने 4 ऑप्शन में भर दिए थे पास के। और ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगे थे, जिसमें कि जहाँ पे हमने जमा किया था ना, तो वो बोलते अब मुझे तो नहीं लगता कि आपका होगा, क्योंकि आप लास्ट टाइम जमा कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमें लगा कि जमा कर देते, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। पर बालाजी बागेश्वर धाम ने मेरी सुन ली विनती, सच में चमत्कार से कम नहीं है। अच्छा, ये हमें देखिए वो मिल गया है, ये इसका प्रूफ भी आप देख लीजिए क्या क्या मिला है। तो मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया है अच्छे से। अब उसकी बुक लेने जाना है, सो हम उसकी बुक मंडे को लेने जाएंगे। और ड्रेस लेनी है, उसका बस हमें खर्च लगेगा, बाकी फ़ीस का नो टेंशन, नो फिक्र, कुछ भी नहीं। वो भी जब तक मेरा बच्चा 8th तक पढ़ेगा, तो फ़ीस का कोई भी झंझट नहीं है और एजुकेशन बहुत अच्छा मिलेगा। तो यही है, और यही खुशी आप लोगों से शेयर करनी थी। ये डॉक्यूमेंट जमा करके रखना है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगे थे, बहुत सारी फाइल लगी थी, उसके बाद कहीं जाके हुआ है। बहुत भागा दौड़ी की थी हमने, पर फिर भी हमें नहीं लग रहा था कि सिलेक्शन होगा। और यही चीज़ आप लोगों से बताना, फाइनली हो गया। चलिए आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, क्योंकि मुझे आप लोगों को ये खुशी एक अच्छे से बैठ के बताना था, क्योंकि मैंने आप लोगों से अपनी लाइफ की हर बातें शेयर करी है। तो ये बातें शेयर ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता है। और आपको पता है मैंने राशन कार्ड के लिए कितने धक्का मुक्के खाए हैं, उसके बाद हुआ है। कौन कौन जानता है कि आरटी वाला फॉर्म होता है, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है, जिसमें मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया, तो मुझे बहुत 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 खुशी होती है जब आपका बच्चा ना एक पहली सीढ़ी रखता है ना उस और कि हाँ आपका बच्चा तरक्की कर रहा है, कुछ अच्छा करने वाला है, तो आपको बहुत खुशी होती है। सेम मुझे भी है। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, बाय बाय, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।